और मंदिर स्वच्छता अभियान पर हम रुक कर लेते हैं अपने संवाददाताओं का। इस वक्त हमारे साथ में नासिक से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अयोध्या से निखिल, इंदौर से अजीत और रायपुर से सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं अयोध्या का और सीधा चलते हैं निखिल के पास। निखिल, अयोध्या में किस तरीके की तैयारियां हैं और जो स्वच्छता अभियान है उस पर लोग किस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद? जी, निश्चित तौर पर अयोध्या सज धज कर तैयार है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। और इसके साथ ही साथ आज का दिन और विशेष हो जा रहा है क्योंकि आज से उस विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत मंदिरों को, तीर्थों को स्वच्छ रखने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसका आह्वान देश की जनता से भी किया था। और इस वक्त हम हनुमानगढ़ी, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि हनुमान जी अयोध्या के श्री महाराजा धीराज है, तो उसके इस मंदिर प्रांगण के ठीक सामने खड़े हुए हैं। और आपको ये दृश्य दिखाएंगे कि आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई। और खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनका हुजूम हमेशा उमड़ता रहता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उसके बावजूद जो सफाई कर्मी हैं, अगर आप पीछे आप देख सकेंगे हमारे कि तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो भी लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो मैं जब से यहाँ पर आया हूँ, हर आधे घंटे पर इन सड़कों पर झाड़ू लग रही है। जो मंदिरों के अंदर जब हमने विजिट किया है तो वहाँ पर लगातार उसकी साफ सफाई की जा रही है, जिसको कहते हैं कि हर कोने कोने को साफ किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मी है वो लगातार उनकी जो ड्यूटीज है वो लगाई गई है। इसमें एक विशेष बात है कि जो पुजारी गण है वो लगातार अपने मंदिरों की साफ सफाई, यानी कि जो भीतरी जो भाग है उसकी साफ सफाई में जुटे हुए हैं। जो सफाई कर्मी है वो मंदिर प्रांगण की और उसके बाहर के हिस्सों की साफ सफाई कर रहे हैं। तो सज धज कर तैयार हैं भगवान श्री राम के तमाम मंदिर यहाँ पर, क्योंकि अयोध्या में गली गली में, घर घर में मंदिर है। हर जगह पर आप जाएंगे वहां पर आपको मंदिर मिलेंगे और वो सब साफ सफाई करके तैयार किया गया है। खास बात इसमें एक बात मैं और जोड़ दूं कि जो तीर्थयात्री है, जो श्रद्धालु हैं, वो उन्होंने भी इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि साफ सफाई रहे। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है निखिल, आपके पास वापस आएंगे। अभी थोड़ा सा समय हमारे पास में इस वक्त कम है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त नासिक से भी हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। योगेश, अगर नासिक की बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले कालाराम मंदिर में सफाई करते हुए नजर आए थे और उसके बाद में ये संदेश भी उन्होंने जारी किया कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक सभी मंदिरों में इस तरीके का सफाई अभियान चलाया जाएगा। तो वहां पर किस तरीके से लोग हिस्सा ले रहे हैं इस अभियान में? जी योगेश, आपकी आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। आपके पास में वापस आएंगे। हमारे साथ में अजीत द्विवेदी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं इंदौर से। अजीत, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 2 बड़े मंदिर आते हैं, जिसमें एक है महाकाल बाबा का उज्जैन में और दूसरा ओमकारेश्वर। तो किस तरीके का सफाई अभियान वहां पर चल रहा है? देखिए अधिका सिर्फ जो 2 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के अलावा ओमकारेश्वर की बात करें, बाबा महाकाल की बात करें उज्जैन में, उसके अलावा देवी के शक्तिपीठ जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। अगर हम शारदा शक्तिपीठ मैहर की बात करें या पीताम्बरा शक्तिपीठ जो है दतिया में उनकी बात करें, तो या नलखेड़ा की बात करें, यहाँ पर शक्तिपीठ है देवी का। तो ये प्रमुख मध्य प्रदेश में मंदिर है जहाँ पर स्वच्छता अभियान चल रहा है। हालांकि देखिए, जिस दिन से प्रधानमंत्री ने नासिक में इसकी शुरुआत की थी उसी दिन से ये अभियान यहाँ पर संत महात्माओं ने शुरू कर दिया था, लेकिन आज से विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जा रहा है और विशेष रूप से स्वच्छता जो है वो की जा रही है। सिर्फ मंदिर में जो कर्मचारी है वो ही नहीं, जो महंत है वो भी इससे जुड़े हैं। और महंत जो है वो लगातार, चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे वो संत हो कोई, वो भी इस महाअभियान से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इसमें राधे राधे बाबा है जो कि महामंडलेश्वर है यहाँ पर छत्रीबाग मंदिर के, वो भी इस महाअभियान में जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं, क्या संदेश है प्रधानमंत्री का, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे समय पे आह्वान किया है और भगवान श्री राम का उत्सव चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के माध्यम से एक सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा संदेश सबको जनमानस को दिया है। और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने भी कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सामाजिक समरसता का संदेश इसलिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि पहले एक विशेष वर्ग को ही सफाई अभियान में लगाया जाता था, लेकिन
प्रधानमंत्री जी ने इस संदेश को देकर जनमानस को मंदिरों से इस कार्य को प्रारंभ करने का इसलिए बोला है कि आस्था के केंद्र है, और जो मंदिरों से संदेश जाएगा वो जनमानस से उसको मानता है, और सब जगह अपने मंदिर, घर, अपने आस पड़ोस के क्षेत्र वो सबको स्वच्छ रखे, साफ रखे। तो एक समरसता का संदेश है कि ये किसी विशेष वर्ग का नहीं है, सब लोग जो अपने आय सिद्धांत वसुदेव कुटुंबकम को इस पूरे जनमानस करना चाहिए, सबको मिलकर सफाई करना चाहिए। के लिए ये जरूरी है। पवन दास जी है हमारे साथ। मान जी, पवन जी, आप जो स्वच्छता अभियान है मंदिरों में हर एक साफ सफाई होती रही है, लेकिन इसमें कितना विशेष आप मानते हैं प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद? प्रधानमंत्री जी की मंशानुसार स्वच्छता अभियान सभी मंदिरों में चलाया जा रहा है, जो 22 जनवरी तक चलेगा, क्योंकि 550 वर्ष के बाद भगवान राम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। और इतना अच्छा संयोग है क्योंकि जो व्यक्ति स्वच्छ रहता है, स्वच्छता का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क को पड़ता है। हमारा मस्तिष्क सही होगा तो हम देश की सेवा अच्छे कर सकेंगे, सब लोगों को साथ में लेके चल सकते हैं। सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, एक सामाजिक समरसता का भी संदेश है छुपा हुआ है कि जो साफ सफाई है वो सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो, तो कोई एक विशेष वर्ग का ही जिम्मा सफाई के लिए नहीं है। देखिए, हालांकि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आता रहा है, 7 वर्ष हो गए लगातार, 7वीं बार नंबर 1 पर आया है। तो कहीं ना कहीं योगदान सभी का है, समाज के सभी लोगों का है। तो जब संत समाज संदेश देता है तो वो संदेश बहुत दूर तक जाता है, बहुत गहराई तक जाता है, और आम व्यक्ति उसको बहुत तरीके अच्छे से और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो ये संदेश है वो पूरे देश भर के जो लोग हैं वो इस वक्त श्रमदान करते हुए उस संदेश को निभा भी रहे हैं, मान भी रहे हैं। और हमारे साथ में नासिक से योगेश भी इस वक्त जुड़ गए हैं। योगेश, प्रधानमंत्री खुद वहां पर स्वच्छता अभियान में सफाई करते हुए नजर आए थे मंदिर के अंदर, और कहीं ना कहीं संदेश ये पूरे देश में दिया था कि आप भी अपने जो आसपास मंदिर हैं, छोटे बड़े जो भी मंदिर हैं, उनमें खुद सफाई कीजिए और मंदिर को स्वच्छता में भी नंबर 1 लाइए। देखिए, मैं बहुत कम समय में चाहूंगा कि ट्रस्टी हमारे साथ हैं, मंदार जी, और साथ में जिन्होंने पीएम को पूजा कराया था वो हमारे साथ मानते हैं। आप लोग संक्षेप में बताइए किस तरीके से आप ये आयोजन कर रहे हैं? ये आयोजन अयोध्या का बड़ा मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं, सब भारतवर्ष में आनंद उत्साह है। और कुछ 2 दिन पहले जो मोदी जी यहाँ पे आए और उन्होंने खुद यहाँ पे साफ सफाई की, तो हम सब ट्रस्टी लोग डिसाइड किया कि वो इतना प्रधानमंत्री हमारे ये काम करे तो हम क्यों नहीं करें। इसलिए साफ सफाई अभियान हमने चलाया है, और हम सब ट्रस्टी, सब हमारी मैनेजमेंट यहाँ पे पूरा साफ सफाई का काम करेंगे। प्रधानमंत्री को पूजा कराया, प्रधानमंत्री को संदेश दिया, इसको आप देख रहे हैं बहुत सारी मंदिर है। चलिए ठीक है योगेश, आपके पास में वापस आएंगे। आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इस तरीके से आप अपने दर्शकों को लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश भर में इस वक्त श्रमदान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, स्वच्छता अभियान में अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और इस वक्त रायपुर से सोमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोमेश पटेल। सोमेश, अगर रायपुर की बात की जाए तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लोग किस तरीके से इसका पालन कर रहे हैं? जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूंगा सफाई अभियान को लेकर मंदिरों में कहा था, उसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, सुबह से ही लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, सफाई करते नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में जिस तरह से लोग यहाँ पर दिख जाएंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से सफाई अभियान को लेकर यहाँ पर अपील की थी, तो उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था 14 तारीख को, यानी आज सफाई अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी में तमाम यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। सफाई अभियान के लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ के सफाई कर्मी ये भी यहाँ पर लगातार आए हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी, इसका यहाँ पर पालन भी किया गया। लोग सुबह से यहाँ पर मंदिरों में पहुंचकर साफ सफाई करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त अयोध्या से निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, अगर देखा जाए तो 2014 में भी स्वच्छता मिशन को शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया था, और मैसेज का अच्छा रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। और अब ये जो मैसेज दिया गया है कि आप अपने मंदिरों को भी स्वच्छ रखिए, इसका भी आगे आने वाले समय में एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव रिजल्ट जो बिहेवियरल चेंज है, यानी कि जो व्यवहार में परिवर्तन है लोगों के, वो साफ तौर पर दिख रहा है। जैसे कि पहले आप जो मंदिर होते थे वहां पर तमाम जो चाहे वो बेलपत्र हो, फूल हो, अगरबत्ती हो, उससे जुड़े हुआ तमाम सामान
अधिकांश मंदिरों के पास बिखरा रहता था, कीचड़ होता था और गंदगी का एक कहीं ना कहीं दिखाई देती थी। लेकिन वो गंदगी खासतौर पर जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा की जाती थी। अब वही श्रद्धालु उस गंदगी को हटाने में जुटे हुए हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जब लोगों ने इसका बीड़ा स्वयं उठाया है तो परिवर्तन साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अयोध्या को सबसे स्वच्छ तीर्थ बनाने का जो अभियान है वो यहाँ के लोगों ने लगा रखा है। और जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको यहाँ के जो अयोध्या के लोग हैं वो लगातार बता रहे हैं कि भाई इसको आप साफ सफाई रखिए। किसी भी तरह से जब मंदिरों में आप जाइए तो उसमें ये ना करिए कि आप कूड़ा कहीं बिखेरिए या फैलाइए, बल्कि सबकी मदद करिए। और वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सुबह 4 बजे से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो सफाई का अभियान है वो सर चढ़कर बोल रहा है। लगातार साफ सफाई का अभियान जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही योगेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत आपका भी धन्यवाद और सोमेश पटेल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।